आज के ताज़ा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश की है संभावना। देश में कोरोना के कहर के बीच कुछ राज्यों में मौसम ने करवट ली है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने देश के अन्य राज्यों में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी पश्चिम भारत के सीमावर्ती मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा इस अवधि में पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने के आसार है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये सब कुछ होगा। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान पर सक्रिय है, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ आज यहाँ पर जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर सक्रिय होने के आसार है, इसलिए कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। वही इस पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में भी पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में भी एक प्रेरित चक्रवात यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कारण भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि इसके कारण कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार है। वही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई गई है। इस अवधि में जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में तेज हवा के साथ बारिश होगी। वही मौसम विभाग ने कहा है कि एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ भारत में 19 तारीख को रात देर रात तक यहाँ पर एक सक्रिय हो जाएगा। हिमालय क्षेत्रों में वो 20 से 22 अप्रैल के बीच पश्चिम हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से वर्षा इसके कारण होगी, जिस सबसे ज़्यादा 21 तारीख को सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा हिमाचल और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सक्रिय होगा, इसके कारण 21 अप्रैल को व्यापक रूप से बारिश होगी। वही गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वही 21 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। वहीं चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के आसार है। इस बीच बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नमी बनी हुई है, इसके कारण 20 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार यहाँ पर फूल पड़ रहे हैं। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आज यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के कुछ इलाकों में तेज हवा चल सकती है। वही इस अवधि में अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण में केरल में अरब सागर और हिंद महासागर से आने वाली नमी के कारण आज और कल कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं हल्की बारिश की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। इस अवधि में पूरे भारत में फिलहाल हीट वेव की स्थिति कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तो वही अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही इसके अलावा यहाँ पर जो पूर्वी भारत के जो राज्य है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें भी यहाँ पर बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार है। वही इसके अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरल, लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। उड़ीसा, झारखंड और उत्तराखंड में भी यहाँ पर बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही बिहार के इलाकों में यहाँ पर फिलहाल मौसम साफ रहने के आसार है, बिहार के अंदर फिलहाल मौसम बिल्कुल यहाँ पर साफ रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम यहाँ पर शुष्क रहने के आसार है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, यानी बादल भी यहाँ पर रह सकती है। दिल्ली में भी कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 20 और 21 तारीख को कुछ इलाकों में हल्की बारिश दिल्ली के अंदर हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह अलर्ट यहाँ पर जारी किया है कि 20 तारीख से देश के कई राज्यों में मौसम का जो मिजाज है वो बदलने वाला है। अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम समाचारों की। राजस्थान में आज देर रात तक यहाँ पर बदल सकता है कई इलाकों में मौसम का मिजाज। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण ये बदलाव आएगा। पिछले कई दिनों से राजस्थान में तेज धूप और गर्मी से परेशान लोगों ने यहाँ पर कल राहत की सांस ली थी। वही मौसम में हुए बदलाव के कारण प्रदेश के तकरीबन सभी शहरों में दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई थी। वही कल सभी जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से कम रहा है। वही शनिवार को प्रदेश के सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री कोटा में रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल एक पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होने वाला है। आज देर रात तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है राजस्थान के अंदर। इसके कारण एक बार फिर राजस्थान में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि 20 और 21 तारीख को एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय होगा, इससे पूर्वी राजस्थान के अलवर और धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर और दौसा जिलों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर जिले में कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं यहाँ
40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने के आसार है। इसी प्रकार 21 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान के अलवर, झुंझुनू और सीकर के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में भी कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के अलग अलग शहरों में यहाँ पर तापमान मतलब थोड़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है, मतलब 40 से नीचे ही रहा है तापमान। बात कर देते हैं प्रमुख शहरों की, तो अजमेर में 36 डिग्री के आसपास रहा है अधिकतम और 22 डिग्री न्यूनतम रहा है। जयपुर में 35 डिग्री तापमान रहा है। इसके अलावा कोटा में इस बार तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। कोटा में 39 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा भीलवाड़ा में भी 37 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है और जोधपुर के फलोदी में 38 डिग्री और भरतपुर में 38 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा करौली में भी तापमान 39 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के मौसम की, तो हरियाणा में एक बार फिर मौसम बदलने की है संभावना। बूंदाबांदी और बारिश के है आसार। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव व राजस्थान के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में आज देर रात तक यहाँ पर कुछ इलाकों में फिर से मौसम बदलने की संभावना है, जिससे राज्य के उत्तरी व पश्चिमी जिलों में 20 और 21 अप्रैल को बादलवाई रहने के बीच बीच तेज हवा चलने के साथ कई कई बूंदी भी यहाँ पर गिर सकती है। वही बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के बाद 22 अप्रैल से एक बार फिर मौसम यहाँ पर गर्म रहने की उम्मीद, यानी खुशक रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। वही हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञानी डॉक्टर मदन ने बताया है कि 13 अप्रैल को जारी पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा राज्य के उत्तर व पश्चिमी हरियाणा राज्य के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ज्यादातर इलाकों में यहाँ पर 16 व 17 कुछ स्थानों पर धूल भरी यहाँ पर तेज हवाएं व गरज चमक के साथ बूंदाबांदी व हल्की बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है और दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट यहाँ पर आई है। आपको बता दें कि हरियाणा में 20 और 21 तारीख को कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं 19 तारीख को देर रात से यहाँ पर मौसम बदलने के आसार है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम समाचारों की, तो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर मौसम ने करवट ली है। कुछ इलाकों में बारिश और झमाझम बारिश और बर्फबारी के कारण यहाँ पर लोगों को काफी राहत मिली है। वही बारिश से जंगलों में लगी आग है उसको भी शांत होने के साथ साथ गर्मी से भी निजात लोगों को मिली है। वही कल पर्वतीय इलाकों में कई बारिश यहाँ पर हुई है। वही आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वही कल यमुनोत्री और केदार समेत ओले और हर्षिल घाटी और आसपास के इलाकों में यहाँ पर हिमपात हुआ है। वह बर्फबारी से सेना के हेमकुंड मार्ग खोलने पर काम का जो लगातार ये काम है वो यहाँ पर रुकने पड़ा है। वही उत्तरी काशी के विकासखंड और नौगांव समेत आसपास के कई इलाकों में दोपहर बाद बारिश और ओलावृष्टि होने के कारण यहाँ पर मौसम साफ यहाँ पर हो चुका है। वहीं उत्तरी काशी और गंगोत्री और यमुनोत्री और हर्षिल और आसपास के इलाकों में लगातार हिमपात हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सहित जो जोहार की चोटियां है वहाँ पर भी हिमपात हुआ है। वही मानुषियारी के साथ के आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। बारिश से बागेश्वर जिले और पिथौरागढ़ जिले में भी कुछ इलाकों में जो जंगल में आग लगी हुई थी वो आग बुझ चुकी है। अब बात करें राजधानी दिल्ली के मौसम समाचारों की, तो दिल्ली में बारिश के बाद कुछ इलाकों में गिरा है पारा। फिलहाल लोगों को गर्मी से थोड़ी मिली है राहत। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि शुक्रवार को हुई बारिश के कारण लोगों को थोड़ी यहाँ पर राहत मिली हुई है। तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आई हुई है, लेकिन पारा एक बार फिर बढ़ने के यहाँ पर आसार जताए जा रहे हैं। क्योंकि कल यहाँ पर रविवार को कई इलाकों में सुबह के टाइम में यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान था वो 18 डिग्री के आसपास था और अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों ने दिन में आसमान में मुख्य रूप से बादल छाने का अनुमान आज लगाया है। इससे पहले दिल्ली में कई इलाकों में यहाँ पर आंशिक रूप से बादल कल यहाँ पर छाए हुए थे। आज भी कुछ इलाकों में हल्के बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। वही मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि हल्की बारिश के बाद यहाँ पर हल्की बारिश और आंधी के बाद शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से रहने का अनुमान है। तापमान आज यहाँ पर 36 डिग्री के आसपास रहने का आसार है। वही पिछले 24 घंटों में तापमान में थोड़ी यहाँ पर गिरावट आई है। वही मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी दिल्ली में आज भी हो सकती है। वही सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 74% दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यानी CBCB की ओर से सुबह 9:05 पर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक था ये 135 यहाँ पर दर्ज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच के कोई को अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच को मध्यम और 201 से 300 के बीच को खराब और 300 से 400 के बीच को यहाँ पर बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा 400 से 500 के बीच के एक वायु को गंभीर श्रेणी का माना जाता है। अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की, तो बिहार में इस साल गर्मी करेगी लोगों की हालत खराब। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राज्य के अंदर इस बार सामान्य से कम होगी बारिश। बिहार में इस बार मानसून की बारिश सामान्य से कम होगी। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक
ईस्टर्न यूपी और राज्य के पश्चिम भागों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार है, जबकि पूर्वी बिहार में जो पूर्वी बिहार है वहाँ की स्थिति में थोड़ी यहाँ पर सुधार होगा, यानी बेहतर रहेगी। वही सामान्य के आसपास बारिश होगी। वही बिहार में कहीं भी सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान इस बार नहीं है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जारी किया गया आंकड़े हैं, मतलब जो प्राथमिक आंकड़े हैं उसके विश्लेषण के आधार पर जारी किया गया पूर्वानुमान है। वही मई के अंत तक जारी होने वाले पूर्वानुमान की सटीकता ज़्यादा बेहतर होगी। अभी समुद्री ताप के सहित अन्य कारकों का आंकड़ा का वहद विश्लेषण बाकी है। ऐसे में मई के अंतिम हफ्ते में जारी होने वाला पूर्वानुमान ज़्यादा तार्किक और विश्लेषण पर आधारित होगा। आपको बता दें कि पिछले साल मानसून के सीजन में लगातार मौसमी सिस्टम बने रहने की वजह से पूरे बिहार में लगभग सभी भागों में अच्छी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। बारिश ने पिछले साल 2 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वही ताज़ा पूर्वानुमान के विश्लेषण की बात करें तो इस बार गर्मी की स्थिति ज़्यादा बनी रहने के आसार है बिहार के अंदर। ऐसे में सुबह में मानसून सीजन वक्त में मतलब मानसून सीजन तक कई इलाकों में प्रचंड यहाँ पर तापमान, यानी कई इलाकों को प्रचंड ताप झेलना पड़ सकता है। वही साल 2019 में मानसून बिहार में पहुंचने में मानक समय मतलब 12 जून था, लेकिन इसमें थोड़ी यहाँ पर ये मानसून लेट हुआ था और पूर्णिया में 13 जून को मानसून ने पहले यहाँ पर मानसून 13 को पहुंचा था। वही मौसम विभाग के अंदर के आंकड़ों की नज़र डालें तो साल 2011 में बिहार में 17 जून को मानसून की पहली बारिश हुई थी। इसके बाद 2014 में 19 जून और 2015 में 15 जून और 2016 में 18 जून को मानसून ने दस्तक दी थी।